हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज से हम आपकी एजुकेशनल जर्नी को स्टार्ट करते हैं और पहला जो चैप्टर होगा आपका वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का जस्ट हम लोग इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की। क्या हो गया यार? यार वो करंट लग गया, वो लग रहा है वो मार्कर में वो कटा हुआ था ना, मैं वो सेलो टेप लगाया नहीं था, करंट लग गया है। थोड़ा एक काम करते हैं, थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, एक टेप लगा देता हूँ थोड़ा सा। एक मिनट। हाँ ये यार मैं कल रात को भूल गया था यार उस पर टेप लगाना, वो उसमें थोड़ा सा कटा हुआ था, वो मार दिया करंट। एक काम करते हैं, इसको खोलते हैं थोड़ा सा। यार खुल नहीं रहा है, ये खुल नहीं रहा है, क्या किया जाए? एक मिनट। हाँ ये यार खींच दो यार यहाँ से। यार कुछ आया क्या? यार ये टूट गया यार। एक मिनट, कुछ नहीं हुआ। एक मिनट यार, ये क्या हो रहा है? टूट जा रहा है ये, मतलब खुल नहीं पा रहा है। एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा चाहिए ना हमें टेप लगाने के लिए। एक मिनट, यहाँ देखते हैं। ये यहाँ से दे दे, यहाँ से निकाला जाए। सेट, क्या हो गया यार? बार बार टूट जा रहा है। एक मिनट। अच्छा ये, हाँ ये सही है, खोला जाए। अच्छा खुल गया क्या? अच्छा खुल गया यार, ये तो खुलते जा रहा है। क्या बात है, खुलते जा रहा है। अरे पूरा खुल गया यार। अब तो हम लोग लगा सकते हैं अब इसको। वो मार्कर कहाँ गया होगा? चलो ठीक है, अब तो बेटा टेप लगाया जा सकता है क्या? हाँ अब टेप लगा लिया जा सकता है, अब करंट वरेंट नहीं आएगा। तो क्या हुआ बेटा, सोच में पड़ गए क्या आप कि यार मार्कर में करंट कहाँ से आ गया? क्यों ऐसा कुछ सोच रहे हो क्या? तो यार वाकई मार्कर में तो करंट नहीं था, पर चीज़ों को थोड़ा हम समझते हैं आखिर चीज़ें थी क्या। देखो बेटा, ये जो चैप्टर, ये जो चीज़ है ना, ये है आपका, ये जो चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। क्या है आपका? इलेक्ट्रिसिटी। अभी देख रहे थे कि अगर मैं इसको खोल रहा था, अगर इधर उधर से कहीं से भी खींच रहा था, तो क्या देख रहे थे आप? ये क्या हो रहा था? ये टूट जा रहा था। क्या हो जा रहा था? टूट जा रहा था। बार बार क्या हो रहा था? ये टूटते हुए जा रहा था। ठीक है ना? लेकिन अगर इसको मैं एक प्रॉपर जगह से, अगर इस टेप को आप प्रॉपर जगह से अगर पकड़ के खींचोगे तो क्या होगा? ये खुलते चला जाएगा, एंडलेस तक खुलते चला जाएगा। बात समझे ना? तो सेम एज इट इज इसी तरीके से क्या है कि आपका जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, आपका चैप्टर क्या है? एक इलेक्ट्रिसिटी है। हमें स्टार्ट करना है, हमें डायरेक्ट ऐसे नहीं स्टार्ट करना है कि करंट पढ़ लेंगे, करंट के बाद हम लोग पढ़ लेंगे पोटेंशियल, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, हेडिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस तरीके से हमको पढ़ना नहीं है। थोड़ा सा हमको क्या करना है, हमको उसको चैप्टर को एक प्रॉपर, उसके प्रॉपर लिंक से उसको खोलना है। प्रॉपर लिंक से क्या करना है, हमको खोलना है। और एक बार जैसे हम लोगों ने प्रॉपर लिंक से खोलना शुरू कर दिया ना बेटा, ये आपके लिए चैप्टर बहुत ही ईजी हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और अभी तो हम लोग देंगे, अभी तो हम लोग यहाँ पे बस इंट्रोडक्शन ही करेंगे इस चैप्टर का। और इसी इंट्रोडक्शन में आपका 5 से 7 मिनट के इंट्रोडक्शन में आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्या होने वाला है? कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें उस चैप्टर को एक प्रॉपर तरीके से क्या करना है? खोलना है, प्रॉपर तरीके से खोलना है। ऐसे नहीं कि कहीं से भी पकड़ के खींचोगे तो बेटा टूटेगा ही। हमको एक प्रॉपर लिंक से उसको चैप्टर को खोलना है और खोलते हुए चले जाना है। क्लियर? तो चलिए आपका शुरू करते हैं हम लोग आज से इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन। तो थोड़ा सा मैं मार्कर देख ले रहा हूँ कहाँ पे गया। तो बेटा मिल गया, मार्कर मुझे मिल चुका है। ठीक है ना? एक काम करता हूँ, इस पर मैं टेप चिपका दे रहा हूँ कि अब ये दोबारा करंट न मारे। और टेप चिपका के हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। पिछली बार मार दिया था ना बेटा, अब नहीं मारेगा। अब यहाँ पे जहाँ कटा था ना, वहाँ क्या कर दिया हूँ मैंने? टेप चिपका दिया हूँ। ठीक है, अब चलो अब स्टार्ट कर दिया जाए इसको। ठीक है, अब ये नहीं मार सकता एकदम बिल्कुल। चलो यहाँ से थोड़ा सा गिर गया था तो थोड़ा सा, चलो कुछ नहीं, कलर लीक आउट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, करंट तो बिल्कुल नहीं मारेगा। चलो तो बेटा स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले क्या? इंट्रोडक्शन की। एकदम कैजुअल रहना, एकदम फील फ्री रहना, एकदम बिल्कुल एकदम सब्जेक्ट जैसा मैं समझो।
एकदम एक हिस्टोरिक टाइप की होगी। आप एक एक चीज़ से अपने आप को, खुद को, उस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को क्या करना, लिंक करते चलना। क्या करते चलना, लिंक करते चलना। बहुत ही ईजी मैनर में देखना है, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। चलो बेटा बात करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन की। यार हाथ में थोड़ा करंट लग गया था तो यार चल नहीं पा रहा है सही से। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, कल वो से ठीक हो जाएगा इंट्रोडक्शन की, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में देखो, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, देखो ये पूरा का पूरा चैप्टर तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी है ना, पूरा का पूरा चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एक कॉन्सेप्ट उठाएंगे जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चार्ज, क्या चार्ज। अब चार्ज आप बेसिकली सब लोग जानते होंगे, चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक क्या, एक नेगेटिव। ये होता है आपका प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बस इससे ज़्यादा हमको कुछ जाना नहीं है, इससे ज़्यादा हमको कुछ भी बिल्कुल चार्ज के बारे में हमको पढ़ना नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा तो क्लास 12 में हम लोग देख लेंगे, अभी बस हमको यहाँ पे इतना ही, ठीक है। अब आगे की कहानी को थोड़ा सा हमको पढ़ना है। चलिए अब अगली कहानी पे आते हैं हम लोग। तो बेटा जब ये चार्ज आपको पता चल जाएगा ना, चार्ज जैसे आपको पता चलेगा तो आप देखोगे कि जब चार्ज एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जब फ्लो होना शुरू करता है ना, जब ये चार्ज होगा आपका, चार्ज जब एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, ये फ्लो होना शुरू होगा किसी भी एक वायर में, एक कंडक्टर में, जब चार्ज ये आपका एक क्या, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू कर गया, तो ये बनाएगा क्या, आपका इलेक्ट्रिक करंट। क्या बनाएगा, आपका इलेक्ट्रिक करंट। देखो लिंक कर लिए, चार्ज आप जान गए, और चार्ज का फ्लो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में क्या, इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल है, देखो लिंक करते चलो, ठीक है। ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। दो कॉन्सेप्ट हो गया, चार्ज हो गया, चार्ज का एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो गया, फ्लो हो गया, इलेक्ट्रिक करंट। अब थोड़ा सा एक कॉमन सेंस हम लोग लगाते हैं, ठीक है ना। अगला टॉपिक है कॉमन सेंस की बात, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ फ्लो कर रही है, कोई भी चीज़ फ्लो कर रही है तो क्यों कर रही है। मान लो अगर आपने घर पे फैन का स्विच ऑफ है तो हवा नहीं आएगा, लेकिन जैसे ऑन करोगे तो क्या होगा, हवा आना शुरू कर देगा। जैसे आप इलेक्ट्रिक मोटर का अपना स्विच ऑन करते हो तो जैसे क्या होता है, नीचे से पानी ऊपर जाना शुरू हो जाता है। तो आखिर हवा जब चल रहा है या पानी नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे बेटा एक ही रीजन होता है, और आप सबको, हम सबको पता होगा क्या होगा, एक प्रेशर डिफरेंस। क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस, ठीक है ना। और प्रेशर डिफरेंस क्या, इसे जहां फैन के पास क्या होता है, फैन के पास आपका प्रेशर हाई हो जाएगा और आपके रूम का प्रेशर क्या है, लो है, तो हवा जो होगा वो फ्लो होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ऐसे ही आपके जो पानी का मोटर है, तो पानी का जहां मोटर रहेगा वहां प्रेशर क्या कर देगा, वो हाई कर देगा, और ऊपर में जो टंकी लगी है वहां प्रेशर क्या है, लो है, तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ फ्लो होगा। होली में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो आप रंग खेलते हो, होली खेलते हो, तो जब किसी के ऊपर आप रंग पिचकारी में भर के जब फेंकते हो तो क्या करते हो, पिचकारी के पीछे से आप दबाते हो उसको, तो पीछे से दबाते हो तो पीछे से क्या होगा, पीछे उसका प्रेशर हाई, और आगे जहां उसका ओपनिंग है, टिप है, वहां पे प्रेशर क्या, लो, और कलर फ्लो करना शुरू। तो एक चीज तो पता चल गई कि अगर कोई भी चीज अगर फ्लो होगा तो क्यों होगा, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस चाहिए, प्रेशर डिफरेंस चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे हमसे एक सवाल पूछा जा सकता है ना, एक आप खुद से पूछो, ठीक है ना। अगला जो टॉपिक होगा, अगला टॉपिक मैं नहीं बताने वाला हूं, अगला टॉपिक आप खुद बताओगे। आप एक खुद से क्वेश्चनिंग कर सकते हो ना कि अरे ये करंट फ्लो कर रहा है तो करंट क्यों फ्लो कर रहा है। तो बेटा जैसे ही आप एक क्वेश्चन अपने आप से करोगे तो वैसे आपको एक इसका आंसर मिलेगा कि ये जो करंट फ्लो करता है इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, उस जो प्रेशर डिफरेंस, उसी प्रेशर डिफरेंस को इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये तीसरी जो टॉपिक होगी आपकी क्या होगी, आपकी पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगी, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही क्या होता है, करंट फ्लो करता है। जैसे आप देखते हो कि 6 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी, 18 वोल्ट की बैटरी, तो क्या है, उनका पोटेंशियल डिफरेंस है ये। इसी कारण क्या होता है, करंट फ्लो करता है। चलो अब ये 3 टॉपिक तो आपको हो गए, चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब अगले टॉपिक में देखो आप, अगला टॉपिक क्या है। अच्छा एक चीज बताओ, आपने एक बल्ब लगाया, एक क्या लगाया, एक बल्ब लगाया, और बल्ब में 6 वोल्ट की बैटरी लगाई, 6 वोल्ट की बैटरी लगाई तो थोड़ा सा उजियार करेगा। 12 वोल्ट का बैटरी लगाया तो थोड़ा सा और ज्यादा लाइटनिंग होगी। 18 का लगाया और ज्यादा, ठीक है ना। और पूरा जनरेटर ही लगा दिया तो क्या होगा, बल्ब में भड़क जाएगा। बात समझ रहे हो ना, मतलब वोल्टेज क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया। तो ये सिंपल सी चीज है, मतलब जितना आप पोटेंशियल, जितनी बड़ी बैटरी ले रहे हो उतना वो चटकार जल रहा है, उतना चटकार क्या हो रहा है, जल रहा है, उतना ज्यादा उसकी क्या है, लाइटनिंग है। बात समझ रहे हो। तो सिंपल सी बात है। तो यहां से आप देखो, अब ये तो आपके पास कॉमन सेंस की बात है कि अगर करंट फ्लो कराना है तो करंट फ्लो कराने के लिए मुझे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा, करंट उस चीज से फ्लो करेगा, उस डिवाइस से। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, इन दोनों में इस टाइप के रिलेशन को हम लोगों ने मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल रिलेशन।
प्रोपोर्शनल रिलेशन कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। और इसी रिलेशन को ओम्स ने बना दिया। ओम्स ने एक नाम दे दिया। कौन सा नाम दिया? उसका एक नाम दिया ओम्स लॉ। और कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। बस ये दोनों चीज़ आप समझ गए ना तो ओम्स लॉ तो खुद से लिख दोगे यार। अगर ओम्स साहब नहीं देख के गए रहते तभी भी आप लिख देते कि करंट होगा पोटेंशियल डिफरेंस का प्रोपोर्शनल होगा, या समझ गए ना, या पोटेंशियल डिफरेंस करंट के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये तो आप खुद से लिख सकते थे, लेकिन चलो ये ओम साहब ने दे दिया है। तो हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ लेंगे क्या बेटा ओम्स लॉ, ठीक है ना, ओम्स लॉ पढ़ लेंगे यहां तक। बिल्कुल। तो यहां पे आप देखोगे तो V प्रोपोर्शनल टू क्या I और V इक्वल टू क्या RI। V इक्वल टू क्या RI। अब V इक्वल टू RI होगा और यहां पे जो आपका R है, अब देखो चार्ज देख लिया, चार्ज का फ्लो इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो करता है? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल जब इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, अब इन दोनों में क्या रिलेशन से एक मुझे मिला ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ में क्या हो गया? V इक्वल टू आर आई हो गया। V इक्वल टू क्या हो गया? RI हो गया। अब जब RI हो गया तो इस चीज को हम लोग देखेंगे, इस चीज का जो नाम है यहाँ पे, ये बहुत ही, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चलो बाद में देख लेंगे क्या चीज है ये। इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब ये रेजिस्टेंस की हम लोग थोड़ी सी पूरी कहानी देखेंगे कि रेजिस्टेंस जब होगा तो ये करेगा क्या, और फिर इस रेजिस्टेंस को हम लोग थोड़ा सा जोड़ना सीखेंगे। तो जोड़ना इसको दो तरीके से सीखेंगे, एक तरीके से सीरीज में और एक तरीके से क्या, पैरेलल में, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो अभी तक बेटा आपको क्या क्या नॉलेज मिल गया? अभी तक आपको नॉलेज मिल गया इलेक्ट्रिक करंट का, जिसको आई से डिनोट करेंगे, पोटेंशियल का और रेजिस्टेंस का, ठीक है। अब ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को किसी भी कंडक्टर का हम लोग का जो सिंबल होगा, इस टाइप से हम लोग रेजिस्टेंस को शो करेंगे। अब देखो ये तीन चीज आपको नॉलेज मिल चुका है, अब थोड़ा सा अब अपने घर पे हम लोग आते हैं, थोड़ा सा घर की चीजों को थोड़ा देखते हैं। आपने देखा है आपके घर में जो प्रेस है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन बोलते हैं, उसमें जैसे आप करंट पास कराते हो तो वो क्या होता है? गर्म हो जाता है। जो हीटर है, हीटर में जैसे आप करंट पास कराओगे तो क्या होगा? हीटर क्या होगा? एकदम पूरा हीट हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और कैसे हो रहा है देखो, तो हम लोग बोलते हैं यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। और एक कब होती है? तो कोई भी आपके पास इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, फैन हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, हीटर हो गया, सब कुछ हो गया, तो सबके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, कुछ ना कुछ क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। सबके अंदर क्या होता है? कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। और जब बेटा जब उस रेजिस्टेंस से जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस, और जब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो इसमें करंट फ्लो करना शुरू करेगा। और जब इस रेजिस्टेंस से करंट जब फ्लो करेगा तो जानते हो क्या होगा? ये बनाता है आपका क्या, एक हीट प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? जैसे करंट ये होगा, इस रेजिस्टेंस से फ्लो करना शुरू करेगा तो ये हीट अप होके, जैसे मान लो अगर हीटर का कॉइल है तो रेड हो जाएगा, और ये बना देगा क्या, एक हीट बना देगा। क्या बना देगा? हीट प्रोड्यूस कर देगा। यानी जब रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करता है तो क्या बनाता है? हीट बनाता है। अब ये हीट कितना बनाएगा? अब हीट ये कितना ही हीट बनाएगा ना, इसके लिए हमारे जूल्स साहब थे और उन्होंने एक अपना दे दिया जूल्स लॉ। क्या दे दिया उसको? जूल्स लॉ। तो उन्होंने बता दिया कि भैया आप इतना करंट अगर फ्लो करोगे और रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी रहेगी तो इतना क्या बनेगा? हीट बनेगा। इतना ज्यादा क्या बनेगा? हीट बनेगा। तो वो एक फार्मूला दे दी होंगे आपको, H इक्वल टू क्या, I² RT, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका हीट बनेगा। बात समझे? तो ये जो हीट बन रहा है, तो ये मान लो जो हीट बन रहा है, तो हीट को हम लोग क्या बोलता है? हीट एक एनर्जी है। हीट क्या है? आपकी एनर्जी है। तो अगर किसी भी हीटर में इलेक्ट्रिक करंट आप फ्लो करा रहे हो, आप फ्लो करा रहे हो, तो हीट जनरेट हो रहा है। और हीट जनरेट हो रहा है यानी इसका सेंस क्या लिख रहा है कि जो एनर्जी है, जो आपकी एनर्जी है, बात समझना, वो एनर्जी क्या हो रही है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में क्या हो रही है? कन्वर्ट हो रही है। यानी हर समय इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है। अब हम कैसे बोल दिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है? तो बेटा ये तो आप जानते ही होंगे, सबको पता होगा कि एनर्जी क्या होती है? कंजर्व होती है, डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकती। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी और यहाँ पे किस में हो जा रही है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है, ठीक है ना। अब किस रेट के साथ कोई एनर्जी खर्च होती है, अगर मुझे बता दो, अब मान लो अब यहाँ पे जा रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में हो रही है, तो एक सेकंड में मान लो कितना हीट बनाया, कितना हीट होगा, या एक सेकंड में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च हुई। और हम जब एक सेकंड की बात करते हैं, एक सेकंड की एनर्जी की हम लोग देखते हैं, एक सेकंड में कितनी एनर्जी खत्म हुई, तो इसका सिंपल सी बात है, हम बात करते हैं किसकी? पावर की। किसी बात करते हैं हम लोग? पावर की। क्योंकि बेटा देखो, वर्क, एनर्जी और पावर, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं आपको, कभी हम लोग इसी क्लास ले लेंगे, जो वर्क होता है, वर्क को, ठीक है, आप हीट से भी मान सकते हो, एनर्जी भी इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। ये ठीक है, इसमें कभी हम लोग डिटेल में करेंगे,
तो इस पर आप लोग बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कभी कर लेंगे। तो यानी किस रेट, जैसे हम लोगों ने एक पावर का फॉर्मूला देखा था ना, P इक्वल टू क्या, W/T, P इक्वल टू क्या, W/T था पावर का फॉर्मूला। तो वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क भी क्या होता है, एक जैसे अब मान लो, अब वर्क की जगह पे अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, इलेक्ट्रिकल पावर की अगर बात की जाए, पावर कौन सी, इलेक्ट्रिकल की, तो यहाँ पे वर्क क्या है, वर्क क्या है, वर्क कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कर रही है, कितना वो खर्च हो रही है, तो यहाँ पे आप कर दोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन क्या, तो ये मुझे बता देगा किस रेट के साथ क्या हो रहा है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च हो रही है। मतलब यहां पे 1 सेकंड में अगर हीटर जल रहा है तो वो 10 जूल एनर्जी खर्च कर रहा है कि 2000 जूल एनर्जी खर्च कर रहा है कि 5000 जूल एनर्जी खर्च कर रहा है। तो पावर का सेंस बस इतना ही होता है कि अगर मैं बोल दूं कि पावर इसका 100 वाट है आपके बल्ब का, तो इसका सेंस होगा कि जो आपका बल्ब है 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। आपके हीटर का अगर पावर कितना है, मान लो 2000 वाट का है, तो 1 सेकंड में वो 2000 जूल एनर्जी क्या कर रहा है, आपका हीटर क्या कर रहा है, खर्च हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग पावर देख लेंगे, ठीक है ना। तो पावर क्या होगा, तो पावर का यहाँ पे W/T मत लिखना बेटा, यहाँ पे E/T लिखना। क्या लिखना आप लोग, E/T, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही वर्क करके यहाँ पे क्या कर रही है, हीट बना रही है। चलो जब यहां लिख लोगे तो यहां से इक्वल टू, जब इक्वल टू लिख लोगे E/T पावर, तो यहां से आप एक चीज कर सकते हो, एनर्जी इक्वल टू क्या कर सकते हो, PT इंटू, हाँ पावर इंटू क्या, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, एनर्जी भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा बता सकते हो कि आपका एनर्जी कितना खर्च हो रहा है। मतलब देखो, आपको पावर भी पता चल जाएगा, अगर आपके पास पावर का फार्मूला पता है तो आपको ये भी बता सकते हो कि हीटर ने कितनी एनर्जी खर्च की, कितना, उसके पावर से उसको टाइम से मल्टीप्लाई करके। तो ये बेटा, ये आपका क्या हो गया, एक ओवरऑल इस चैप्टर का क्या हो गया, एक समरी हो गया। क्या हो गया आपका, एक समरी हो गया, ठीक है ना, समरी हो गया। और इस समरी में बेटा हम लोगों ने अब क्या कर लो कि जैसे ये टेप था ना, इसको हम लोग एक पार्टिकुलर से खोल लेते तो खुलता जा रहा था, बस इसी तरीके से इस चैप्टर को आपको इस सीक्वेंस में खोलना है। और भी एक आध दो टॉपिक होंगे जो छोटे मोटे हैं, जिसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे उसमें, लेकिन मतलब सीक्वेंस ऐसे ही चलने वाला है। और इस तरीके से आप अगर लिंक बना के खोलोगे ना तो बेटा, तो ये खुलते जाएगा और एंडलेस तक खुलते जाएगा, और ये पूरा खत्म भी हो जाएगा। क्या चैप्टर, ये तो खत्म हुआ, आपका पूरा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। कैसे, जब वहां से पकड़ के सही तरीके से खींचोगे। और एकदम बिल्कुल नहीं, क्या इसको मुझे खोलने में पूरा प्रॉब्लम क्रिएट हुई क्या, नहीं, बहुत ही क्या हो गया, आसानी से हो गया ना, खत्म, पूरा खुल गया। इसी तरह बेटा पूरा चैप्टर भी खुलने वाला है आपका, ठीक है ना, पूरा का पूरा खुल जाएगा और एक एक चीज आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बस आप क्या करना, एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। एक बार फिर से मैं एकदम थोड़ा सा एकदम शॉर्ट में दिखाता हूं आपको। चार्ज, ठीक है ना, चार्ज का फ्लो क्या, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो चार्ज क्यों फ्लो हो रहा है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब इन दोनों में रिलेशन क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन क्या हो गया, ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ से हमको एक चीज, नया चीज मिल गया, क्या, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को जोड़ना सीखेंगे सीरीज और पैरेलल में। फिर चलो, अब जब करंट जब रेजिस्टेंस में जब पास होगा तो हीट बनाएगा, तो यहां से क्या गया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, पावर इक्वल टू W/T, ठीक है ना। और ये वर्क कौन करा रहा है, वर्क कौन करा रहा है, यहां पे अगर बात करूं हीटर में तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी करा रही है, तो वर्क की जगह पे क्या लिख दोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। ये आपका पावर हो गया, और ये हो गया एनर्जी इक्वल टू P इंटू टाइम। तो इस तरीके से बेटा पूरा का पूरा हो गया चैप्टर खत्म, और ये भी अब खुल चुका है, खत्म हो चुका है, और आई थिंक आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। तो ठीक है, एक एक टॉपिक को हम लोग देख लेंगे, और आप बोलोगे तो यहीं से हम लोग क्लोज कर देंगे चैप्टर को। अब तो आप पढ़ भी सकते हो, लेकिन खैर वैसे कोई बात नहीं है, हम लोग थोड़ा सा एक एक टॉपिक को देखेंगे, और इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह सब कुछ को हम लोग कर लेंगे, और बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है ना। हर एक न्यूमेरिकल जो एग्जाम में आता है और जो भी एग्जाम में आएगा, और आप देखोगे कि आप उसको चुटकियों में कर लोगे। एकदम हम लोग लिंक पकड़ के चलेंगे ना, एकदम सीक्वेंस में चलेंगे। न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करने में आपको बिल्कुल कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और पूरा का पूरा हम लोग क्या कर लेंगे, इस तरीके से इस चैप्टर को पूरा क्या करेंगे, हम कंप्लीट कर लेंगे। और बेटा ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।